ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका फिर से एक बार बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत आनंदमय सुमधुर एवं ज्ञानमय कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा विरचित लघु ग्रंथ श्री ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय हम कर रहे हैं। और इस ब्रह्म संहिता में हम हमारे पूर्ववर्ती आचार्य गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव हैं, उनके द्वारा ये लघु ग्रंथ लिखित और अनुवादित हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ से कल हमने विराम लिया था। कल अत्यंत रोचक, अत्यंत आनंदमय हमारी यात्रा रही। आप सब जैसे जानते हैं कि हमने कल श्रीमती राधा रानी के 64 गुणों की चर्चा की, 64 कलाओं की। और उन 64 कलाओं में हमने कई ऐसी कलाएं देखी जो हमारे सामान्य जीवन में कई लोगों के अंदर ये कलाएं कुछ अलग अलग प्रकार से मिलती हैं, परंतु विशेष रूप से हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ ऐसी कलाएं भी राधा रानी में हैं जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। परंतु सार रूप में ये बहुत ही आनंददायक, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चर्चा रही हमारी। और आइए आज जहाँ कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल 64 कलाओं की चर्चा की और फिर 37वें श्लोक श्री ब्रह्म संहिता के 37वें श्लोक का हम आज अनुवाद आगे, तात्पर्य आगे स्टडी कर रहे हैं। ये समस्त विद्याएं, अर्थात ये जो 64 विद्याएं राधा रानी की, जिनकी चर्चा हम कल कर चुके हैं, ये समस्त विद्याएं मूर्तिमती होकर रस प्रकरण रूप से गोलोक में नित्य प्रदर्शित होती हैं। तो ये मूर्तिमती होकर, उसका अर्थ क्या हुआ?
ये विद्याएं मूर्तिमती होकर रस प्रकरण रूप से गोलोक में नित्य प्रदर्शित होती रहती है। तो मूर्तिमती होना या मूर्तिमान होना का अर्थ है कि आकार लेना या रूप लेना, स्वरूप लेना। जैसे कभी कोई गुण, जैसे कोई भी गुण है उसका यदि हम कहें तो अरे ये तो इसके मूर्तिमान रूप हैं, जैसे कि दया, तो ये तो दया के मूर्तिमान स्वरूप है। अर्थात कि इतने दयालु हैं कि लगता है कि दया जो है, दया ने एक रूप धारण किया है और ये स्वयं सामने खड़े हैं, ऐसा कहा जाता है। तो मूर्तिमती का अर्थ ये है कि ये सारी कलाएं जो हैं वो अपनी पराकाष्ठा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है श्रीमती राधा रानी में। और स्वाभाविक है, इसमें आश्चर्य क्या है, स्वयं भगवान की अंतरंगा शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति, जो भगवान से अभिन्न है। तो क्यों न हो, उनके अंदर जितनी भी कलाएं हैं वो सर्वश्रेष्ठ मात्रा में, सर्वोपरि और संपूर्ण मात्रा में पाई जाती है। तो अवश्य ही वे निश्चित रूप से मूर्तिमती हो ही जाती है और रस प्रकरण रूप से गोलोक में नित्य प्रदर्शित होती है। तथा जड़ जगत में वे चित्त शक्ति योग माया के द्वारा ब्रज लीलाओं में भी निबाध्य रूप से प्रदर्शित होती है। तो केवल अब यहाँ से लेकर के आगे आज जहाँ तक हम स्टडी करेंगे तब तक, अर्थात आज भी हम आधा ही हिस्सा इस तात्पर्य का देखेंगे और फिर बाकी और जो शेष रहेगा वो कल देखेंगे। तो आज जितना हम चर्चा करेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर अब आगे तक गोलोक धाम की नित्य लीलाएं और भूलोक वृंदावन में उनकी प्रकट लीलाएं जो हैं, उन दोनों लीलाओं के बीच में निरंतर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसकी तुलना करते रहेंगे और हमें बताते रहेंगे कि अंतर क्या है और क्या एक समान है, क्या अंतर है, क्या एक समान है। और यही पूरा आज का विषय में चलता रहेगा। तो आप देखिए कि अभी भी उन्होंने शुरुआत की है, कह रहे हैं कि राधा रानी की ये सारी 64 कलाएं गोलोक में तो नित्य संपूर्ण रूप से तो विद्यमान है ही, और रस प्रकरण रूप से वो नित्य प्रदर्शित होती है। अर्थात कि रस प्रकरण स्वरूप, अर्थात अत्यंत प्रेम और आस्वादन करने योग्य एक माध्यम के रूप में ये सारी कलाएं वहाँ प्रदर्शित नित्य करती है। परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि जब राधा रानी इस भूलोक वृंदावन में आती है तब उनकी कलाएं समाप्त हो जाती, ऐसा नहीं है। तथा जड़ जगत में वे चित्त शक्ति योग माया के द्वारा व्रज लीलाओं में भी निबाध्य रूप से प्रदर्शित होती है। निबाध्य रूप से अर्थात कोई रोक टोक के बिना, अर्थात जितनी जैसी गोलोक में हो रही है उतनी और वैसी ही ये सारी कलाएं श्रीमती राधा रानी इस भूलोक वृंदावन, इस गोकुल में भी वे प्रदर्शित करती है हमेशा। और ये योग माया की शक्ति के अंतर्गत सब होता है। तो योग माया क्या है? एक मैनेजर है। तो जैसे भगवान क्या करते हैं अपनी दिव्य लीलाओं में, उन्होंने कई शक्तियों को, कई अपनी स्वयं की शक्तियों को मैनेजर बनाया हुआ है। जैसे योग माया का कार्य यह है कि जब भगवान यहाँ पर अपनी लीला करे तो वही गोलोक की ही लीला यहाँ पर हो, परंतु प्रकट रूप से, अर्थात जिनकी भी चमड़ी की आंखें वो सब देख सके, उस प्रकार से उन लीलाओं को यहाँ पर कैसे करना, उसकी पूरी व्यवस्था और सब कुछ ये योग माया की जिम्मेदारी है। वो यहाँ की मैनेजर है। जिस प्रकार भगवान और राधा रानी, कृष्ण और राधा रानी छुप छुप के कब कहाँ मिलेंगे
उसकी पूरी व्यवस्था का मैनेजमेंट जो है, ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम वृंदा देवी के पास है। तुलसी महारानी जिनका अंश है या जिनसे उत्पन्न हुई, वो मूल रूप से वृंदा देवी जो है, वो वृंदा देवी का ये कार्य है कि भगवान कब कहाँ कैसे राधा रानी से मिलते हैं, वो सारा मैनेजमेंट वो करती है। तो जिन लोगों को थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, थोड़ा सा आधुनिक विज्ञान का थोड़ा ज्ञान हो, उन्हें ये सब ध्यान में होगा कि इसमें क्या है कि बहुत सारे, जैसे आधुनिक काल में कोई स्पाई हो, अर्थात डिटेक्टिव या उसे गुप्तचर, तो वो सारी गुप्त माहितियाँ कैसे प्राप्त करता है सब जगह से, तो उसके लिए क्या क्या उपकरण चाहिए। वैसे वृंदा देवी के पास भी बहुत ही आधुनिक, अति आधुनिक और अत्यंत कारगर और सफल और एकदम क्या बोलते हैं उसे, पूर्ण, अर्थात कोई मिस्टेक, गलती ना हो, ऐसे उनके पास उपकरण हैं। तो वो अपने उपकरणों को पूरे ब्रज में फैला देती है और ये सारे उपकरण आकर के उन्हें पूरा रिपोर्ट, जैसे हमारा सैटेलाइट सिस्टम होता है, हम यहाँ से एक उपकरण है जिसका नाम है सैटेलाइट, वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजते हैं और फिर जैसे हम यहाँ से फ़ोन करते हैं तो उसका सिग्नल जाता है उपकरण से, फिर वहाँ से नीचे आकर फिर वहाँ पर भेज दिया जाता है जिस फ़ोन में जाना चाहिए। फिर जैसे टीवी, तो उसके लिए सैटेलाइट है, इंटरनेट उसके लिए सैटेलाइट। तो ऐसे हम सैटेलाइट्स, तो ऐसे 1,00,000 सैटेलाइट वृंदा देवी के पास है। कितने? 1,00,000 सैटेलाइट है। और ये सैटेलाइट का नाम है तोता, पैरट, जिसे हम तोता कहते हैं, हरे रंग का तोता उड़ने वाला। ये ऐसे 1,00,000 तोता वृंदा देवी के पास हैं और ये सब सैटेलाइट जैसे काम करते हैं, पूरे ब्रज में फैले हुए रहते हैं और इनका पूरा एक नेटवर्क होता है। एक नेटवर्क को क्या कहते हैं हिंदी में? नेटवर्क आप सब समझते हैं क्योंकि इंटरनेट जानते हैं इसलिए। तो नेटवर्क, पूरा उनका नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क के अंतर्गत एक दूसरे को माहितगार करते हैं सबकी। देखो आज यहाँ पर ये जगह जो है ना, यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है, यहाँ कोई और आता जाता नहीं है और आज यहाँ पर दूर दूर से कोई आने वाला हो ऐसा लगता भी नहीं है। तो ये जगह आज बिल्कुल रिक्त रहने वाली है, सेफ रहने वाली है। तो वो बोलेंगे चलो जल्दी 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 आगे बताते जाओ, ये खबर आगे देते जाओ, तो ये तोता उसको और आखिर में थोड़े तोता आके एकदम से वृंदा देवी को बोलते हैं, वृंदा देवी आज वो जगह एकदम परफेक्ट है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं आने वाला। ठीक है, वृंदा देवी सब सेटिंग करती है और फाइनल करती है कि आज राधा और कृष्ण का मिलन इस जगह पर होगा। और फिर वो राधा रानी की सखियाँ, गोपियाँ, मंजरियाँ सबको ये खबर दे करके राधा रानी तक खबर पहुँचाती है और इसी प्रकार ग्वाल बाल मित्रों के द्वारा शायद श्याम सुंदर से पहुँचा देती है खबर और फिर दोनों मिलते हैं। तो तात्पर्य ये है कि ये वृंदा देवी मैनेजर है, योग माया देवी मैनेजर है। ऐसे अनेक मैनेजर रखते हैं भगवान, जिससे उनकी अपनी लीलाएं सब बिल्कुल सही ढंग से चलती रहे। तो यहाँ पर बताया कि ये समस्त विद्याएं, इसीलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं सदानंतैहि संति ताह, अर्थात गोलोक में अपनी अनंत लीला प्रकाश के साथ कृष्ण सर्वदा शोभा पाते हैं। कभी कभी उन लीलाओं का प्रकाशांतर इस भौतिक धरातल पर भी होता है। तो कभी कभी उनमें से कई लीलाएं वो यहाँ पर भी इस धरातल पर भी करते हैं। परम प्रभु श्री हरि अपने समस्त उपकरणों सहित अपने जन्म की लीला भी करते हैं। देखिए बहुत स्पष्ट बताया, जो नहीं समझना चाहते वो नहीं समझेंगे, परंतु जो समझदार हो तुरंत समझ जाएंगे इशारा
कि यहाँ इशारा ये कर रहे हैं कि वो अजन्मा ही है और वे जन्म लेते ही नहीं, और वे जन्म ले भी लिए तो भी भगवान ही रहते हैं, अर्थात वो किसी भी प्रकार से रहते भगवान ही हैं। इसीलिए यहाँ इस प्रकार से उन्होंने इंगित किया, इशारा किया कि परम प्रभु श्री हरि अपने समस्त उपकरणों सहित अपने जन्म की लीला भी करते हैं, जन्म की लीला भी करते हैं। हम सब लीला करते हैं, हम लीला करते हैं, जन्म लेते हैं तो क्या होता है? लीला होता है कि पीला हो जाता है पूरा। जन्म लेते लेते तो हालत खराब हो जाती है। ऐसे हम जन्म लेते हैं, क्या हम कह सकते हैं हमने तो हमारे जन्म की लीला की है, हम लीला करके इस धरती पर आए हैं? ऐसा कहने की है किसी में सामर्थ्य? सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम सब कितना कष्ट भोग कर और कौन से कर्मों के फलों के अंतर्गत इस शरीर को प्राप्त किए हैं, वो तो हम, हमारी माता और हमारे परिवारजन सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं। बाकी तो हमें कुछ ज्ञान नहीं, हम कैसे जन्म लेते हैं, क्या है। इतना ही निश्चित है कि हम सिर्फ अपने कर्मों के फल अनुसार जन्म लेते हैं, परंतु भगवान का ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान पहले से सब तैयारी करते हैं, पहले से पूरे गोकुल को सजाते हैं कि जाओ तुम जन्म लो, तुम सब जाओ जन्म ले लो वहाँ पर, तुम ये बनो, तुम वो बनो, तुम सब बन जाओ। फिर यशोदा मैया, नंद बाबा तैयार हो गए, देवकी वसुदेव जब रेडी हो गए तो फिर सोचा चलो अब मेरा टाइम हो गया है आने का, सब रेडी है वहाँ पर, खबर दो मुझे, बताओ सब रेडी है स्टेज पे आने की, मैं तैयारी कर रहा हूँ, आ जाऊँ। और फिर वहाँ से, यहाँ से योग माया देवी ऐसे हरे रंग की झंडी दिखाती है, आओ स्टार्ट। और फिर भगवान जन्म की लीला करते हैं, जैसे श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं। अर्थात वो जन्म लेते नहीं, जन्म की लीला करते हैं। और हम क्या करते हैं? हमको तो इच्छा हो चाहे ना हो, कोई कहे चाहे ना कहे, हमारा मन माने या ना माने, हमें जन्म लेना पड़ता है। हम बद्ध जीव हैं, भगवान नित्य मुक्त हैं और सर्वोपरि है, इसलिए ये लीला करते हैं, दिव्य लीला। और इसीलिए तो भगवद गीता में कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नयति मामेति सो अर्जुन। तो बहुत स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी लीला है। तो दिव्य लीला शक्ति कृष्ण की इच्छा के अनुरूप उनके पार्षदों के हृदयों को उपयुक्त चिन्मय भावनाओं से भर देती है। तो भगवान की दिव्य लीला शक्ति जो है, वो भी लीला शक्ति भी एक व्यक्ति है, एक मूर्तिमान स्वरूप है लीला शक्ति भगवान की। तो उनकी जो लीला शक्ति है वो उनके पार्षदों के हृदय में, जो उनके लीला के जो भी रोल, ड्रामा के जो रोल करने वाले, उनके हृदय में उपयुक्त चिन्मय भावनाओं को भर देती है। भौतिक धरातल पर दिखने वाली लीलाएं उनकी प्रकट लीलाएं होती हैं। तो अब ये भेद जो पहले भी समझाया था, अब फिर से इस भेद को बड़े विस्तार से समझाएंगे। श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि जो धरातल पर भौतिक जगत में जो दिखती है लीलाएं, उसे प्रकट लीलाएं कहते हैं। वही सब लीलाएं अप्रकट रूप से भौतिक ज्ञान क्षेत्र से परे गोलोक में भी होती है। और ये यहाँ जो हुई है अब तक 5,500 वर्ष पूर्व, वो जो लीलाएं उन्होंने की, वो सारी लीलाएं अप्रकट रूप से भौतिक ज्ञान क्षेत्र से परे, अर्थात हम अपने भौतिक ज्ञान से नहीं समझ सकते, ऐसे गोलोक धाम में भी होती है। अपनी प्रकट लीलाओं में कृष्ण गोकुल, मथुरा एवं द्वारिका में पधारते हैं। प्रकट लीला में ये 3 जगह पर अपनी लीला मुख्य रूप से कर रहे हैं भगवान। और जो लीलाएं उन 3 स्थानों में अप्रकट रहती हैं, वे वृंदावन के अपने चिन्मय क्षेत्र में प्रकट रहती हैं, अर्थात गोलोक वृंदावन में।
तो यहाँ जो अब अप्रकट हो गई, यहाँ पर ये लीला है कि अब तो 5,500 वर्ष हो गए, अब तो कहाँ है लीला, प्रकट रूप से तो नहीं, हमारी आंखों को नहीं दिख सकते। प्रकट अर्थात कोई भी व्यक्ति देख सकता है, उसे प्रकट लीला कहते हैं। चाहे वो भक्त हो, चाहे नहीं हो, असुर हो, कोई भी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, उसकी चमड़ी की आंख जो देख सके उसे प्रकट लीला कहते हैं। ये उसकी व्याख्या है। और जो कोई नहीं देख सके, असामान्य या कोई सिद्ध भक्त हो, वही उसे देख सके, उसे अप्रकट कहते हैं। तो जो यहाँ अब अप्रकट हो गई, वो सारी लीलाएं वहाँ पर वृंदावन में चल रही है। उपयुक्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि प्रकट तथा अप्रकट लीलाओं में कोई भेद नहीं है। ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि ऐसा कभी नहीं समझिएगा कि वहाँ लीला तो ठीक है, चलो वो तो अपना घर है, वो जो करते हैं करते रहे, यहाँ धरती पर आकर करते हैं वो सब थोड़ी चलता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ये तो धरती है, यहाँ के रूल फॉलो करने चाहिए। उनको कर्म के बंधन लगेंगे, उनको कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। ये है वो बाबा, उनमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों लीलाएं बिल्कुल सेम है, लेवल सेम है, उनकी शक्ति सेम है, सब कुछ एक समान है। उन दोनों लीलाओं में कोई अंतर, अभी विस्तार से समझाएंगे कि ऐसी गलती मत करिएगा कि वहाँ की लीला। और अब ऐसी गुह्य, आज ऐसे गुह्य विषय में हम प्रवेश करेंगे, इतने गुप्त विषय में प्रवेश करेंगे आज कि जो बहुत ही असामान्य विषय, जो सबसे केवल शुद्ध भक्तों द्वारा चर्चा करने योग्य जो विषय है, उस विषय में आज हमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ले जाएंगे। ब्रह्मा जी नहीं ले गए, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आज हमें उस विषय में ले जाएंगे जो सबसे गुप्त, सबसे गुह्य और सबसे गोपनीय रखने योग्य जो विषय है, जो सामान्य लोग कभी नहीं समझ सकते, यहाँ तक कि सामान्य भक्त भी नहीं समझ सकते। ऐसे विषय में आज हम प्रवेश करेंगे। तो आगे कहते हैं कि जीव गोस्वामी जी ने इस श्लोक पर अपनी टीका में तथा उज्ज्वल नीलमणि और कृष्ण संदर्भ, ये दोनों ग्रंथों में भी बताया है कि तो ये जो विषय है कि भगवान की लीला वहाँ जो चल रही है वो या यहाँ चल रही है, वो दोनों सेम है कि अलग है कि क्या है, उसके विषय में उज्ज्वल नीलमणि और कृष्ण संदर्भ, ये दो ग्रंथ हैं जीव गोस्वामी के। उसमें उन्होंने जो कहा है वो यहाँ अक्षरशः जैसा उन्होंने बोला वैसा यहाँ पर अभी बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कृष्ण की प्रकट लीलाएं उनकी चित्त शक्ति योग माया से बनी हैं। कृष्ण की जो प्रकट लीला है भूलोक में, वो उनकी योग माया शक्ति से बनी है। भौतिक क्रिया निर्देश से युक्त होने के कारण उनमें कुछ लक्षण माया के प्रभाव से सत्य लगते हैं। भौतिक क्रिया निर्देश से युक्त, भौतिक क्रिया निर्देश अर्थात कि हम जैसे कर रहे हैं वैसा ही कुछ करते हैं वो, हम खाते वो भी खाते हैं, हम सोते वो भी सो जाते हैं, और हम नहाते धोते वो भी नहाते धोते, ऐसा सब बिल्कुल, क्षमा कीजिएगा, ऐसा ही लगने के कारण, क्रिया निर्देश से युक्त होने के कारण उनमें कुछ लक्षण माया के प्रभाव से सत्य लगते हैं। और माया का प्रभाव ऐसा है कि वो कुछ सत्य लगते हैं। क्या सत्य लगता है? अरे भगवान तो गिर गए, उनको चोट आ गई, ओहो देखो, अरे भगवान को सर दर्द हो रहा है, ओहो ये तो ऐसा। और इसीलिए कितने लोग भ्रमित रहे, कितने न जाने कितने असंख्य दुर्योधन आदि और शिशुपाल आदि और ये जरासंध आदि और ऐसे कई मूर्ख जो हैं भ्रमित रहे हमेशा, कंस सबसे पहले, कि ये तो सामान्य ग्वाला है और कुछ जादू बादू जानता ही और कुछ नहीं है। वो जादू की क्या बोलते हैं खेल, जादू के खेल सीख के आ गया है कहीं से, तो करता है और अपनी माया
बताते हैं, सब उसको बोलते हैं ये तो मायावी है, और जो भी है, परंतु ये सामान्य एक ग्वाला है, बच्चा है। तो ऐसा क्यों लग रहा है उनको? क्योंकि उन्होंने देखा जो हम कर रहे हैं वो सब ये कर रहा है, तो ये माया देवी का प्रभाव है। परंतु चिन्मय वास्तविकता में वे नहीं पाए जा सकते। परंतु चिन्मय वास्तविकता में वे क्या नहीं पाए जा सकते? ये लक्षण जो बताए, भौतिक क्रिया निर्देश से युक्त लक्षण जो है वो चिन्मय वास्तविकता में नहीं पाए जा सकते। अर्थात दिव्य दृष्टिकोण से, चिन्मय दृष्टिकोण से देखेंगे तो वास्तव में केवल ये एक भ्रम है, उससे कुछ वास्तव में ऐसी क्रियाएं होती नहीं हैं। और इसलिए आपको ये स्मरण होगा कि जब यहाँ पर जो हम वृंदावन की परिक्रमा करते करते जब पानी घाट पहुँचते हैं, तो दुर्वासा ऋषि का आश्रम जहाँ था, तो वहाँ पर हमेशा हम कथा करते हैं कि जब दुर्वासा ऋषि आए तो गोपियाँ नदी पार करना चाहती, यमुना जी को पार करना चाहती थी। यमुना जी बहुत ऊपर थी, तो कृष्ण ने कहा यमुना जी से कहना अगर मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ तो रास्ता दे दे। और सब हंसने लगी, वो सर पीटने लगी, क्या आप अखंड ब्रह्मचारी बोला, तो तुरंत रास्ता दे दिया यमुना जी ने। और 1000-2000 गोपियाँ तो गई होगी दुर्वासा जी के पास, एक एक मटका भर भर के कुछ आहार वो भोग लेकर सारे मटके साफ कर दिए दुर्वासा जी ने। और जब वापस आने लगे तो गोपियों ने कहा कि अंदर बहुत तूफान है, क्या करे? तो कहा नहीं, उनको यमुना जी को कहना अगर दुर्वासा नित्य उपवासी है तो रास्ता दे दो। अब ये तो डबल सर पीटने लगे, बोले कृष्ण तो कृष्ण है, उनके गुरु तो और भी, तो क्या बोले, अब दुर्वासा जी है ना, कुछ बोल नहीं सकते। चलो यमुना जी से कहा दुर्वासा जी नित्य उपवासी है तो रास्ता दे दो, रास्ता दे दिया। तो समझ में नहीं आया। तो ये है योग शक्ति। तो स्वयं योगेश्वर हैं ठाकुर जी, और इसलिए जो बाह्य रूप से प्रतीत होता है, जो क्रियाएं सामान्य प्रतीत होती है, ये हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हम योगेश्वर नहीं हैं, हम योगी भी नहीं हैं, हमारे पास कोई सिद्धियां भी नहीं है, इसलिए हम नहीं समझ सकते कि ये कैसे हो सकता है। परंतु यही सत्य है कि ये सारी क्रियाएं जो लगती है वास्तव में इसमें कोई दोष या कोई इसमें कर्म, कोई क्रिया का परिणाम नहीं होता। ये सब आनंदमय लीलाएं हैं, केवल इसे लीला कह सकते हैं। ये क्रियाएं भौतिक क्रियाएं नहीं हैं। तो दैत्यों का विनाश, गोपियों से अवैध संबंध, जन्म इति आदि इस विलक्षणता के नमूने हैं। ये सब जीव गोस्वामी ही बता रहे हैं, वो उन्हीं का अभी वाक्य चालू है। तो जीव गोस्वामी कह रहे हैं दैत्यों का विनाश, असुरों को मार दिया। गोपियों के साथ अवैध संबंध इसलिए क्योंकि गोपियाँ सब यहाँ इस भूलोक में सभी गोपियाँ शादीशुदा है, अधिक से अधिक, काफ़ी बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी, भगवान से तो कितनी बड़ी हैं सब। भगवान करीब 7, 8, 9, 10 साल के बच्चे हैं, और ये सारी गोपियाँ सब अपने उनके खुद के बच्चे हैं। ऐसे बड़ी बड़ी शादीशुदा गोपियाँ उन सब के साथ रास विहार करते हैं। तो ये संबंध अवैध हुआ। तो बता रहे हैं कि गोपियों से अवैध संबंध, और जन्म, तो भगवान ने जन्म ले लिया, इत्यादि इस विलक्षणता के नमूने हैं। जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये सब विलक्षण उनकी जो लीलाएं हैं उसके ये नमूने हैं, सैंपल, कि ऐसे तो बहुत सभी जो करते हैं सब लीला है, वो वास्तविक भौतिक कार्य नहीं है। गोपियाँ भगवान की आह्लादिनी शक्ति का विस्तार होती हैं। गोपियाँ भगवान की आह्लादिनी शक्ति, राधा रानी का विस्तार होती है, इसीलिए वे निर्विवाद रूप से उन्हीं की है। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये सार रूप वाक्य है, ये फाइनल स्टेटमेंट, ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट अंग्रेजी में जैसे कहते हैं वैसा है कि गोपियां भगवान की आह्लादिनी शक्ति का विस्तार है, और इसीलिए निर्विवाद रूप से
ये भगवान की अपनी ही है, क्योंकि भगवान की अपनी शक्ति का जो विस्तार है वो भी तो भगवान का ही हुआ ना, वो शक्ति ही तो हुआ। तो जो भगवान की अपनी शक्ति है उसमें अवैध के किस बात का, वो तो संपूर्ण रूप से वैध है। तो अब आगे बहुत कुछ इस पर चर्चा चलेगी, परंतु आगे बढ़ने से पहले यहाँ भूलोक की ही एक बहुत सुंदर कथा मुझे स्मरण हो रही है, तो मैं बता रहा हूँ कि जब महारास में गोपियाँ गई तो भगवान ने उन्हें टोक दिया। या आप भागवत में भी पढ़ सकते हैं, गोपी गीत में भी आप इसका साक्षात्कार कर सकते हैं कि भगवान ने टोक दिया। भगवान ने कहा, अरे तुम बेशरम हो, कैसे तुम ऐसे अपना परिवार और सब त्याग करके आ गई, ऐसे कैसे सब छोड़ के आ गई, तुम तो पतिव्रता, तुम तो शादीशुदा हो सब, और मैं तो पर पुरुष हूँ। तो फिर गोपियों ने कहा कि ठीक है, हम आपको एक कहानी सुनाती है। और फिर गोपियों ने कहानी सुनाई, कहा कि एक पतिव्रता स्त्री है और उसने आजीवन ये व्रत लिया है कि कभी भी अपने पति की सेवा किए बिना आहार नहीं लेगी, और बहुत कुछ वो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। और एक दिन अचानक उसके पति को कहीं बाहर गांव जाना हुआ, तो कहा कि अब मुझे जाना पड़ा। तो वो उसने कहा, अब मैं तो आहार भी नहीं ले सकती। तो पति ने कहा, एक काम करते हैं, मेरी एक मूर्ति बना लो और मेरी इस मूर्ति की तुम नित्य सेवा करना, मुझे ही जान करके, और इसकी सेवा करने के बाद तुम आहार अपना ले लेना। तो पति की अनुमति से पति ने उसमें अपना क्या कहते हैं, अपना मत सम्मति दी और अपनी शक्ति उसको एक प्रकार से दी परोक्ष रूप से कि हाँ ठीक है, ये मूर्ति मैं ही हूँ, तुम इसकी सेवा कर। और वो चला गया बाहर गांव। वो स्त्री जो है, पतिव्रता पत्नी, वो उसकी सेवा करती रही और सब ठीक चलता रहा। एक दिन वो सेवा कर रही थी पति की, वही मूर्ति के पति की, और अचानक दरवाजे पर आवाज़ आई, किसी ने खटखटाया दरवाज़ा। तो उसने कहा, अरे रुको, मैं यहाँ पर सेवा कर रही हूँ अपने पति की। और दरवाजे से आवाज़ आया, अरे मैं पति ही बोल रहा हूँ। तो गोपियों ने पूछा भगवान से कि अब क्या करें, ये तो धर्म संकट हो गया ना, कि सामने पति की सेवा चल रही है और दरवाजे पे पति खड़ा है, तो अब क्या करना चाहिए उसको। तो अब भगवान क्या बोलते, भगवान ने कहा, अरे भाई वो तो वास्तविक पति जब आ ही गया है तो ये मूर्ति की क्या ज़रूरत है, वास्तविक पति को अंदर लेके आना चाहिए और उसकी फिर सेवा करनी चाहिए ना, वो तो सामान्य बुद्धि की बात। तो गोपियों ने कहा, तो हम वही कर रही हैं, हम हमारे जो मूल और वास्तविक पति हैं, हम उनके पास वो मूर्ति वाले पति को छोड़ करके आई हैं, और इसलिए हमने जो किया उसमें कोई गलती नहीं है। तो ये एक मुझे स्मरण हुआ, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दिया। वास्तविकता यही है कि ये सारी गोपियाँ जो भगवान के साथ लीला करती है वो राधा रानी का विस्तार है, एक्सपांशन, प्रहलादिनी शक्ति का विस्तार। तो फिर आगे जीव गोस्वामी कहते हैं, तो फिर उनके साथ अवैध संबंध का प्रश्न ही कहाँ उठता है। गोपियों का यह परदारेशु अर्थात दूसरी स्त्रियों के साथ का संबंध या दूसरे पुरुष के साथ का संबंध जो होता है उसे परदारत्व कहते हैं। गोपियों का यह परदारत्व का संबंध प्रकट लीला में दिखता है, परंतु यह चिन्मय सत्य का मायिक प्रतिफलन है। इस प्रकट लीला में अर्थात भूलोक वृंदावन में ये दिखता है कि ये उसकी पत्नी है और इसके साथ जा रही है, परंतु चिन्मय सत्य का मायिक प्रतिफलन है ये, अर्थात जो वास्तविक सत्य है उसका ये माया का प्रतिबिंब है, एक उसका एक अलग रूप है, वह वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता वही है कि ये गोपियाँ कृष्ण की ही हैं और किसी की हो ही नहीं सकती। तो इसे और विस्तार से बहुत गहराई से समझाएंगे। मैंने भी इतनी गहराई से इस विषय पर कभी कोई
ज्ञान न प्राप्त किया, न चिंतन किया था, इतनी गहराई से आज समझाएंगे श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि हमारे सारे डाउट इस पर क्लियर हो जाएंगे कि ये वास्तव में ये लीला क्या है। तो आइए, तो जीव गोस्वामी का यहीं तक उनका स्टेटमेंट था। श्री जीव गोस्वामी के शब्दों का गूढ़ अर्थ प्रकट होने पर पाठकों के हृदय में कोई संशय नहीं छोड़ेगा। तो श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये मत है, इतना पढ़ने पर सभी जो पढ़ रहे हैं उनके हृदय में स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान की अपनी शक्तियाँ हैं, भगवान जो करना चाहे वो लीला करे, जो वो चाहे उसको पारक किया, वो क्या बोलते हैं परकीय रस तो आएगा ही। ये परकीय रस परदारत्व दोनों एक ही बात है। तो परदारत्व या परकीय रस जो है ये उसमें जाए, चाहे स्वकीय रस में जाए। स्वकीय अर्थात जिसके साथ शादी हुई उसके साथ लीला करने को स्वकीय कहते हैं, और जिसके साथ शादी नहीं हुई उसके साथ लीला, वो सब अभी समझाएंगे, तो हम उनके पीछे पीछे हम समझेंगे। तो श्री जीव गोस्वामी के शब्दों का गूढ़ार्थ प्रकट होने पर पाठकों के हृदय में कोई संशय नहीं छोड़ेगा। फिर भी समझाएंगे कि शायद कोई डाउट हो जाए तो श्री जीव गोस्वामी हमारे तत्वाचार्य हैं। तत्व आचार्य अर्थात तत्वतः हमें सब कुछ समझाते हैं। अतः वे सर्वदा श्री रूप एवं सनातन के प्रभाव में रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जीव गोस्वामी जैसा स्कॉलर, मैंने पहले भी कहा कि ऐसे संस्कृत के विद्वान आचार्य और ऐसे ज्ञानी विद्वान शायद इस धरती ने कभी पैदा नहीं किए, ऐसे ज्ञानी हैं, परंतु वे सदैव रूप और सनातन गोस्वामी के अंतर्गत ही कार्य करते हैं, उनके प्रभाव में ही हैं, उनके निर्देशन के अनुसार ही कार्य करते हैं। क्योंकि दिव्य जगत में भी जो मंजरियां हैं उसमें सबसे प्रमुख रूप मंजरी है, और रूप मंजरी के अंतर्गत ही सब लोग कार्य करते हैं। तो जीव गोस्वामी जो है वो भी रूप गोस्वामी के डायरेक्शन और सनातन गोस्वामी के डायरेक्शन के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो इसके अतिरिक्त श्री जीव कृष्ण की लीलाओं की मंजरियों में से एक है। देखा, स्पष्ट कह दिया कि ये भी हमें स्मरण होना चाहिए कि जीव गोस्वामी सामान्य जीव नहीं। अब मंजरी क्या है, मंजरी क्या है, वो एक प्रश्न हो सकता है आपको। तो जैसे ललिता सखी, विशाखा सखी, तुंग विद्या, चित्रा, रंग देवी, सुदेवी आदि, ये सब जो सखियां हैं, उन सखियों के साथ उनकी सहायता करने के लिए 11-12 साल की ऐसी छोटी छोटी लड़कियां, बहुत छोटी गोपियां जो उनके साथ उनकी सहायता करती है, वो उन गोपियों को जो उनकी सहायिका है, पर्सनल असिस्टेंट या सर्वेंट कहिए, ऐसी छोटी छोटी गोपियां, बहुत छोटी उम्र की गोपियां, ये छोटी सहायिका गोपियों को मंजरी कहते हैं, जो उनको इन सखियों को राधा रानी को हेल्प करने में हेल्प करती है। इसलिए तो हम गोपी भरथुर पद कमलयोर दास दासानुदास भक्ति में हम विश्वास करते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया। तो हम किसकी सहायता करते हैं? राधा रानी की सहायिका ये गोपियाँ सखियाँ हैं, सखियों की सहायिका मंजरियाँ हैं, मंजरियों की सहायिका हमारे आचार्य सब हमारे गुरुजन हैं, और हम उनके सहायक हैं। तो हम दास दासानुदास भक्ति में हैं। तो हम कृष्ण को बहुत प्रिय हो सकते हैं यदि हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की भी सेवा ठीक से करते हैं, तो बस पर्याप्त है। हमें डायरेक्ट कृष्ण की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके अतिरिक्त श्री जीव कृष्ण की लीलाओं की एक मंजरियों में से एक है, अतएव वे सारे अप्राकृत सत्य से सुपरिचित हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसीलिए, क्योंकि वो मंजरी है, इसीलिए वो दिव्य रूप से सब जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, और इसीलिए अप्राकृत सत्यों से सुपरिचित हैं। कुछ लोग
उनके वाक्यों का गूढ़ार्थ न समझ पाने के कारण अपने मनगढ़ंत अर्थ लगाते हैं तथा अनावश्यक विवादों में पड़ते हैं। श्री रूप और सनातन के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट लीलाओं में कोई भी वास्तविक अथवा आवश्यक अंतर नहीं है। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के मत अनुसार सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अप्रकट या प्रकट ये दोनों लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। अंतर मात्र यही है, अंतर अगर है तो यही है कि एक भौतिक जगत में प्रकट है तथा दूसरी प्रकट नहीं है, बस लीला दोनों सेम है। एक यहाँ पर 5,500 वर्ष पूर्व प्रकट हो गई जो सब देख पाए, और दूसरी अभी भी चल रही है, हमेशा चलती है, कोई ऐसा समय नहीं जब नहीं चलती ऐसी लीला, परंतु जो देख नहीं सकते, जो हम कोई भी अपनी चमड़ी की आंख से नहीं देख, उसे अप्रकट कहते हैं। बस इतना ही अंतर है। पारलौकिक जगत में अर्थात वैकुंठ या गोलोक में दर्शन तथा दर्शक में संपूर्ण विशुद्धता है। दर्शन करने वाले देखने वालों में और दर्शक में जो दिखा रहा है उसमें संपूर्ण शुद्धता है, विशुद्धता। कोई विशिष्ट सौभाग्यशाली व्यक्ति जब कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है तो वह सांसारिक बाधाओं तथा संबंधों को तोड़कर साधन काल में विभिन्न रसों का अनुभवी स्वाद लेने के पश्चात चिन्मय क्षेत्र में पहुंचता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, पर यह जरूरी नहीं कि हमारे साथ ऐसा हो, परंतु हो ऐसी आशा करनी चाहिए और प्रयत्न, ऐसी साधना करनी चाहिए। क्या कोई विशिष्ट सौभाग्यशाली व्यक्ति, बहुत ही अत्यंत सौभाग्यशाली, जब कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है, पहले तो भाग्य अच्छा है, फिर कृष्ण की कृपा भी प्राप्त हो गई, तो वह सांसारिक बाधाओं इसी संसार में रहते हुए सांसारिक बाधाओं तथा संबंधों को, जो हमारे संबंध है भौतिक, उन संबंधों को भी तोड़कर साधन काल में, अर्थात वो जब साधना कर रहा है तब उसकी साधना चल रही है, उसी में विभिन्न रसों का अनुभवी स्वाद ले पाता है। तो वो साधन करते करते ही, ये साधना करते समय ही उसे उन दिव्य रसों का आस्वादन होने लगता है, और वो स्वाद लेने के पश्चात चिन्मय क्षेत्र में पहुंच जाता है, अर्थात वो गोलोक में प्रविष्ट हो सकता है। तो ये कोई विशिष्ट सौभाग्यशाली व्यक्ति कह दिया तो ये समझना कि ये सामान्य बात नहीं, बड़ी अत्यंत असामान्य बात कही। और एकमात्र वही व्यक्ति गोलोक की आदर्श एवं संपूर्ण विशुद्ध लीला का दर्शन व आस्वादन कर सकता है, और वही व्यक्ति, केवल ऐसा ही व्यक्ति गोलोक की आदर्श और संपूर्ण विशुद्ध, अर्थात ये बिल्कुल भी भौतिक वस्तुओं से मलिन या गंदी नहीं है, अत्यंत शुद्ध दिव्य भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर सकता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए कि हम कहीं सामान्य व्यक्ति को, कोई कभी ऐसा ना सोचे कि भाई कोई भी सामान्य व्यक्ति ये लीलाओं का आस्वादन कर। इससे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं परंतु थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मन में शंका होती है कि भाई हमारी इच्छा है भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने की, तो क्या किया जाए, तो हमें होगा कि नहीं ये दर्शन। तो बस इसका एक ही उत्तर है कि अपनी साधना को एकदम अत्यंत शुद्ध कर दीजिए और अपने आचार्य गुरु की हर बात पर बिल्कुल गौर करके
उनकी हर इच्छा को पूरी करिए, अपने आचार्य को तृप्त करिए और अपने साधना को अत्यंत शुद्ध करिए। तो ये संभव है कि कृष्ण की दृष्टि, राधा रानी की दृष्टि या किसी भी आचार्यों की दृष्टि पड़ जाए और वो सोचे कि चलो ठीक है, इसे ले चलते हैं। जैसे नरसिंह मेहता पर शिवजी की दृष्टि पड़ गई। नरसिंह मेहता जो गुजरात में अत्यंत प्रख्यात, अत्यंत प्रचलित संत हैं, कृष्ण भक्त हैं, अत्यंत जिनकी कई बार कृष्ण ने दर्शन दिए, वो नरसिंह मेहता वास्तव में शिवजी के भक्त थे और शिवजी की भक्ति में इतने सिद्ध हुए कि शिवजी ने दर्शन दे दिए, शिवजी प्रसन्न हो गए और शिवजी ने पूछ लिया, बताओ क्या चाहिए आपको मेहता जी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैंने आपकी भक्ति की नहीं है। और शिवजी ने कहा देखो मैं देव हूँ और एक देव का, देवी देवताओं का ये नियम है कि जब वो प्रकट होते हैं तो उन्हें कुछ देना चाहिए, उन्हें वरदान देना होता है। तो तुम्हें चाहिए नहीं परंतु फिर भी कुछ तो मांग लो, क्योंकि मैं ऐसे बिना दिए नहीं जा सकता। तो उन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं था, तो उन्होंने कहा आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो मुझे दे दीजिए। अरे मुझे जो हाँ, आपको जो सबसे प्रिय हो ना, आपका जो सबसे प्रिय हो वो मुझे आप दे सकते हैं तो दीजिए। तो शिवजी ने पता है क्या कहा? शिवजी ने कहा मुझे मेरे प्रभु श्री कृष्ण की महारास लीला सबसे अधिक प्रिय है। भगवान ने कहा, शिवजी ने कहा, भोलेनाथ ने, कि मुझे कृष्ण की महारास लीला सबसे अधिक प्रिय है। तो अब मैं कैसे दूं तुम्हें, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, परंतु अब मैं तो धर्म संकट में हूँ, क्या करें। मैंने भी तो मानसरोवर में जाके डुबकी लगाई, तब जाके मुझे प्रवेश मिला। तो अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, चलो लेके चलता हूँ, अब देखते हैं आगे देखा जाएगा। तो नरसिंह मेहता को लेके गए महादेव महारास लीला में और साइड पे जाकर खड़े हुए, उनको कहा ये लो मशाल पकड़ो। जलती हुई मशाल उनके हाथ में दे दी और फिर वहाँ पर भगवान की रासलीला आरंभ हुई और उनका दर्शन कर पाए, क्योंकि शिवजी ने, जब शिवजी लेके गए तो फिर भगवान कैसे मना करेंगे। वो दर्शन कर रहे थे और आगे कथा है कि फिर उनका हाथ भी मशाल के साथ जलने लग गया, परंतु उनको वो देहाभिमान या देह की जो चेतना है वो संपूर्ण रूप से शून्य हो गई थी और इसलिए भगवान ने फिर उन्हें अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया और उस टाइम से वो शिफ्ट हो गए, शिवजी की भक्ति से कृष्ण भक्ति में शिफ्ट हो गए और फिर शुद्ध कृष्ण भक्त के रूप में पूरे विश्व में आप प्रचलित हैं, आप जानते। तो तात्पर्य क्या है कि कोई ऐसे किसी आचार्य की या महाजन की या कोई मंजरी की, गोपी की, राधा रानी की या भगवान स्वयं की दृष्टि पड़ जाए तो हो सकता है हम चले जाएं या हमें ये दर्शन हो जाए, अन्यथा ये सामान्य भक्तों को भी दर्शन, इतना ये दिव्य दर्शन शायद इतना आसान नहीं है। अब आगे कहते हैं ऐसा ग्रहणशील स्वभाव बड़ा दुर्लभ है। ऐसा ग्रहणशील स्वभाव कि जो ये सब ग्रहण कर सके, ये इतनी इतना साधन कर सके, इतनी शुद्धता हो। तो भौतिक जगत में रहने वाला व्यक्ति भी सेवा के सिद्ध होने पर कृष्ण की कृपा से चिद रस का आस्वादन कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है? लेकिन कब? भौतिक व्यक्ति सेवा के सिद्ध होने पर, अर्थात एकदम शुद्ध सेवा करे जब, और जब उसके आचार्य और सब प्रसन्न हो, गुरुजन, तब कृष्ण की कृपा से चित्त रस का आस्वादन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति गोलोक की लीला को भौम गोकुल की लीला में देख सकता है। गोलोक की लीला यहाँ भौम गोकुल की लीला में देख सकता है। सत्य के साधक इन दो अधिकारियों के मध्य
अवश्य ही अंतर है। जब तक किसी को पूर्ण चिन्मय स्तर की प्राप्ति, वस्तु सिद्धि नहीं हो जाती, तब तक वह गोलोक की लीलाओं का दर्शन करने में अपनी सीमित क्षमताओं के कारण अवश्य ही बाधित होता है। तो जब तक किसी को पूर्ण चिन्मय स्तर की प्राप्ति ना हो जाए, वस्तु सिद्धि या सिद्ध ना हो जाए, तब तक वह गोलोक की लीलाओं का दर्शन करने में अपनी सीमित क्षमताओं के कारण अवश्य ही बाधित होता है। अर्थात उसे वो बाधा होती है। वो चाहे कितना भी इच्छा क्यों ना व्यक्त करे अपनी, या कितनी भी तीव्र इच्छा क्यों ना हो, परंतु वो सीमा है, उसकी बहुत सारी कमियां हैं, सीमाएं हैं, वो सिद्ध नहीं हुआ और इसीलिए वो उस दिव्य लीला का दर्शन नहीं कर सकते। जैसे रूप गोस्वामी, ये उदाहरण भी कई बार हमने चर्चा की। वो बैठे थे और अपनी सिद्ध अवस्था के कारण ध्यान में राधा रानी और कृष्ण की दिव्य लीला का आस्वादन कर रहे थे। वो सिद्ध हैं, मंजरी हैं, तो कर सकते हैं, कर रहे थे। और वहाँ से कोई एक विकलांग से अन्य वैष्णव गुजर रहे थे और ये लीला को देखकर हंस दिए रूप गोस्वामी। और वो वैष्णव सामान्य वैष्णव थे, परंतु उनको बहुत ही उनका हृदय आहत हो गया और उनको लगा, अरे मेरी विकलांगता पर हंस रहा है ये इतना बड़ा गोस्वामी। तो उन्हें बहुत दुख लगा, कुछ बोले नहीं, चले गए। और इनका ध्यान जैसे टीवी शटडाउन हो जाता है लाइट जाने से, स्विच ऑफ हो जाता है, वैसे उनका ध्यान भंग हो गया। और कोशिश करे, प्रयास करे, और चालू ही नहीं हो रहा है। अरे कहाँ पावर फेलियर हो गया, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा है? वो लाइव टेलीकास्ट था, बंद हो गया। बहुत परेशान हुए, सनातन गोस्वामी को पूछा। सनातन गोस्वामी ने कहा ये वायर इसलिए निकल गया क्योंकि किसी न किसी वैष्णव का अपराध हुआ है, जाओ चेक करो। और फिर पूरी कथा आगे है, परंतु वैष्णव अपराध के कारण उनकी वो सिद्धि भी जाती रही। तो ऐसी सिद्ध अवस्था में हम वो दिव्य लीलाओं का दर्शन और आस्वादन कर सकते हैं, परंतु वो सिद्ध अवस्था में। फिर चिन्मय सत्य का दर्शन आत्म साक्षात्कार के स्तर के अनुरूप होता है। तो ये चिन्मय सत्य का दर्शन भी अगर होता भी है तो वो कौन से स्तर तक के दर्शन होते हैं? जैसे उनके ग्वाल बाल लीलाओं का, या गाय चराने की लीला, या फिर गोपियों के साथ रास की लीला, या राधा रानी के साथ विलास की लीला, वो किस पर आधारित है? तो वो उस सिद्ध के साधक के आत्म साक्षात्कार के स्तर के अनुरूप होता है। अर्थात तो उसकी कैसा स्तर है साधक का, उसके अनुसार, उसी के अनुसार गोलोक के दर्शन स्वरूप सिद्धि में भी बदलाव होता है। तो उसी के अनुसार गोलोक में जो दर्शन जो हो रहे हैं उसमें भी बदलाव होता है। तो हमारी अवस्था के अनुसार हमें दर्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर वृंदावन में एक मंडली है, टोलकी है, वो कहती है सबको, ये प्रचार करती है, हम आपको ऐसी दीक्षा देंगे जिससे आप डायरेक्ट निकुंज में पहुँच जाएंगे। निकुंज मतलब वो ऐसा गार्डन है, निकुंज भगवान का ऐसा गुप्त वन है जिसमें केवल राधा रानी और कृष्ण की ही लीला होती है। तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे और हम आपको वहाँ कोई मोर बना देंगे, कोई कुछ ऐसा बना देंगे, आप वहाँ मोर ऐसा कुछ होके वो लीलाओं को देख सकते हैं राधा रानी के और कृष्ण। वाह क्या बात है बाबा! और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत बड़े दुख की बात है, लेकिन कई इस्कॉन के भक्त भी वहाँ चले जाते हैं, बहक जाते हैं और वहाँ पर भीड़ लग जाती है सुनने के लिए। और पता नहीं हो बाबा कब ले जाएंगे वो निकुंज में, भगवान जाने जो भी हो। तो तात्पर्य ये है कि ऐसे नहीं जा सकते। और जब सिद्ध अवस्था में साधक वहाँ पहुँचे तो कौन सी लीला के दर्शन कर पाएगा, वो भी उसकी स्थिति के अनुसार होता है।
सबको सब दर्शन होंगे, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। केवल हमने सुन लिया, श्रवण से उसका आस्वादन कर लिया, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। हम कहाँ इतने शुद्ध हैं कि जो इतनी बड़ी बड़ी आशा बांध के बैठ जाएं, या हम निकुंज में जाएंगे और राधा और कृष्ण चल रही होगी लीला और बीच में जाएंगे, कहेंगे पॉपकॉर्न खाएंगे आप दोनों, हम पॉपकॉर्न लेके आया हूँ, थोड़ा पॉपकॉर्न खाइए, लीला कंटिन्यू करिए। तो ऐसा तो ऐसे कोई कल्पना करके अपने आप को बहुत बड़ा समझने की आवश्यकता नहीं नहीं है। अपनी स्थिति को समझ लेना चाहिए कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। अच्छा है ना, वहाँ जाके पॉपकॉर्न खिलाएंगे राधा कृष्ण को। नितांत सांसारिकता में अति अधिक आसक्त बद्ध जीव भी भक्ति चक्षु शून्य होते हैं। तो कौन कौन ये सब कुछ भी नहीं देख सकते, या जिनका कोई लेना देना ही नहीं, तो नितांत सांसारिकता में अति अधिक आसक्त बद्ध जीव, बद्ध जीव तो ठीक है, परंतु सामान्य जो लोग हैं सांसारिकता में इतने गहराई में घुसे हुए हैं, तो ये भक्ति चक्षु शून्य उन्हें कहा जाता है। भक्ति चक्षु शून्य, भक्ति का कुछ लेश मात्र भी उसमें कुछ नहीं है। तो उनमें से कुछ माया की विविधता में फंसे रहते हैं और अन्य भगवद बहिर्मुख ज्ञान के प्रभाव में आकर आत्महनन की आशा करते हैं। क्या गहराई वाली बात कही है। उनमें से कुछ, ये जो सांसारिक सामान्य लोग हैं, उसमें से कुछ तो माया के की विविधताओं में फंसे रहते हैं। कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई ये कोई वो, यहाँ वहाँ कोई माया में फंस जाते बहुत गहराई में और सड़ते रहते हैं। और दूसरे भगवद बहिर्मुख ज्ञान के प्रभाव में आकर आत्महनन की आशा करते हैं। अब ये शब्द बड़ा गुह्य है, आत्महनन, और उसकी आशा करते हैं। और आत्महनन का अर्थ है आत्महत्या, और आत्महत्या की आशा करते। कभी किसी को सुना कि कोई आत्महत्या की आशा करता हो? कोई नहीं है ना, कोई ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई आत्महत्या की आशा करे। हाँ, आत्महत्या कर लेते हैं जो बहुत दुखी हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, परंतु और फिर निश्चित रूप से भूत बनते हैं। हाँ, ये याद रखना, भूत योनि में जाके प्रेत योनि में इतने हजारों साल भटकना पड़ता है। इसलिए आत्महत्या तो सबसे मूर्ख व्यक्ति ही करते हैं, तो आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये एक विषय अलग था तो मुझे स्मरण हुआ, परंतु हाँ, तो ये आत्महनन की आशा करते हैं। भाई आत्महत्या की आशा करते हैं, ये क्या बात है? तो अब देखिए शुरुआत कैसे की, भगवद बहिर्मुख ज्ञान के प्रभाव में आकर, अर्थात भगवान से विमुख, भगवान से अलग, जो भगवान का ज्ञान है वो नहीं, भगवान से अलग जो ज्ञान है, उनकी माया का, उनकी शक्तियों का, उनके प्रभाव का, उनके संसार का, उनकी रचनाओं का, वो सब ज्ञान भगवान का नहीं, भगवान के बाहर का ज्ञान, उसके प्रभाव में आकर, अर्थात कि जो मायावादी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, ये सब जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। और उनको अंत में क्या चाहिए होता है सबको? इन सबको अंत में चाहिए मोक्ष, सायुज्य मुक्ति। और ये मोक्ष क्या है? आत्महनन, ये और कुछ नहीं। हमारे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। स्पिरिचुअल सुसाइड अर्थात आध्यात्मिक आत्महत्या, अर्थात मोक्ष। मोक्ष मतलब आध्यात्मिक आत्महत्या। इसलिए कह रहे हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इसके प्रभाव में आकर, बहिर्मुख ज्ञान के प्रभाव में आकर आत्महनन की आशा करते हैं कि आहा हम एक दिन मोक्ष प्राप्त करेंगे। उन्हें पता नहीं है कि यह आध्यात्मिक आत्महत्या है। संभव है
कि वे परम प्रभु की भूमि पर प्रकट लीलाओं का दर्शन कर पाएं, किंतु चिन्मय भाव रहित होने के कारण उनकी उन लीलाओं के प्रति भौतिक धारणा ही बन पाती है। भगवान जब यहाँ लीला कर रहे थे तो सबने देखा भगवान को, कई लोगों ने उनकी लीलाएं भी देखी, 16,108 रानियां थी वो भी देखी, उनके साथ वो विहार करते थे वो भी देखा। और ये सब सामान्य जो जीव हैं वो क्या सोचते थे, उनको सामान्य मनुष्य की तरह ही देखते थे और सोचते ही रहते थे कि ये कैसे संभव है, कोई तो इसके पास कुछ जादुई शक्ति है या तो कुछ सिद्धि है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन कैसे संभव है। देखो ये देखो ऐसा किया उसने, देखो ये तो सामान्य व्यक्ति जैसे ही, ये सामान्य व्यक्ति। अरे भाई, तो ये तुम्हारी समझ सोच और दृष्टि से परे है, परंतु फिर भी तुम्हारे भाग्य का क्या कहना, ये तुम असुर हो, तुम नास्तिक हो, फिर भी तुम्हें भगवान दर्शन दे रहे हैं। उनके भाग्य का क्या कहना। हम तो कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम भगवान के भक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमें दर्शन नहीं हो रहे, और वो नास्तिक असुर ऐसे भयानक लोगों को भी भगवान ने कितनी सहजता से दर्शन दे दिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि संभव है कि वे परम प्रभु की भूमि पर प्रकट लीलाओं का दर्शन कर पाएं, किंतु चिन्मय भाव रहित होने के कारण उनकी उन लीलाओं के प्रति भौतिक धारणा ही बन पाती है। अर्थात उस लीला में भी वो सोचते हैं कि ये तो सामान्य मनुष्य जैसे सब कार्य कर रहा है। अतएव गोलोक का अनुभव व्यक्ति की आत्म साक्षात्कार द्वारा अर्जित योग्यता के अनुपात में होती है। आधारभूत सिद्धांत यही है कि गोकुल यद्यपि गोलोक जितना ही पवित्र तथा शुद्ध है, तथापि फिर भी वह भौतिक धरातल पर चित्त शक्ति योग माया के प्रभाव से प्रकाशित होता है। तो ये गोकुल की जो लीला है, इस भूलोक वृंदावन की, वो सब वही है, सेम है, परंतु फिर भी माया क्षमा कीजिए योग माया की चित्त शक्ति के प्रभाव से ये प्रकाशित होती है ये लीलाएं। तो चिन्मय क्षेत्रों की प्रकट अथवा अप्रकट मामलों में कोई मायिक अशुद्धता, हेयता अथवा सीमाओं के संसार में स्वाभाविक असंपूर्णता नहीं होती। तो चिन्मय जो दिव्य प्रकट लीला अप्रकट लीलाएं जो निरंतर चल रही है, क्या कहते हैं उसे, नित्य लीला, जो नित्य लीला है जो हमेशा चलती रहती है, ये नित्य लीलाएं मायिक अशुद्धता अर्थात माया द्वारा अशुद्ध हुई हो, या हेयात अथवा सीमाओं के संसार में स्वाभाविक असंपूर्णता, अर्थात ये संसार में कई असंपूर्णताएं हैं, ये चीज़ पूर्ण नहीं है, हर चीज़ अपूर्ण है और कुछ न कुछ कमियां हैं सब। ये सब चीज़ें, कमियां, असंपूर्णता, अशुद्धता दिव्य लीलाओं में नहीं होती, यहाँ भी नहीं होती, परंतु प्रतीत होता है ऐसा कि असंपूर्ण है। केवल दृष्टा जीव के दृष्टिकोण से अधिकार अनुसार वह कुछ पृथक प्रतीत होती है। अपवित्रता, अपूर्णता, विजातीयता, भ्रम, अविद्या, अशुद्धता, घोर अपर्याप्तता, तुच्छता, जड़ता, ये जो नेत्र, बुद्धि, मन तथा बद्ध जीवात्माओं के भौतिक स्वभाव से ग्रसित अहंकार को प्रतीत होते हैं, इनका लेश मात्र भी चिन्मय के अनिवार्य स्वभाव में नहीं होता। ये जितनी भी
कमियां बताई, वो सब चिन्मय जगत की लीलाओं में कुछ भी बिल्कुल भी नहीं होता। इन दोषों से जितना अधिक कोई स्वतंत्र होता है, उतना ही अधिक वह परम को अनुभव करने में सक्षम होता है। ये लाइन आपकी काम की है, अंडरलाइन कर सकते हैं या नोट लिख सकते हैं। इन दोषों से, जो दोष पीछे बताए, इन दोषों से जितना अधिक कोई स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है, उतना अधिक वह परम को अनुभव करने में सक्षम होता है। जितनी उन दोषों से मुक्ति, उतना भगवान की लीलाओं के साक्षात्कार की संभावना बढ़ जाती है। शास्त्रों द्वारा प्रकाशित सत्य अशुद्धता से मुक्त होता है, किंतु इस सत्य के ज्ञान का दोषपूर्ण अथवा दोष रहित अनुभव विभिन्न साधकों को उनके अपने अनुभव के अनुरूप होता है। तो इस सत्य का ज्ञान, दोषपूर्ण अथवा दोष रहित अनुभव विभिन्न साधकों को उनके अपने अनुभव के अनुरूप होता है। तो ये अनुभव भी हम अपनी अवस्था की सिद्धि के अनुसार कर सकते हैं। तो समय देखते हैं। हाँ, टाइम तो है थोड़ा। उपर्युक्त अर्थात पहले जो बताई वो 64 कलाएं अपनी शुद्ध वास्तविकता में केवल मात्र गोलोक में ही पाई जाती है। तो अपनी वास्तविक शुद्ध मात्रा में वो केवल गोलोक में पाई जाती है। उन कलाओं में साधकों के आत्मज्ञान के अनुपात में अपूर्णता, महत्वहीनता एवं जड़ता पाई जाती है। उन कलाओं में साधकों के आत्मज्ञान के अनुपात में, अर्थात कि यहाँ पर हम जो साधक हैं, हमारे आत्मज्ञान के संदर्भ में अपूर्णता, महत्वहीनता एवं जड़ता पाई जाती है। अर्थात ये कलाएं हम यहाँ पर पूर्ण रूप से कभी विकसित नहीं कर सकते। श्रील रूप एवं श्रील सनातन के मत अनुसार गोकुल में प्रदर्शित समस्त लीलाएं अपने पूर्ण शुद्ध एवं माया गंध शून्य रूप से गोलोक में प्रदर्शित होती है। ये सारी जो लीलाएं हैं वो गोलोक में संपूर्ण शुद्ध रूप से प्रकट होती है। अतः अप्राकृत निरंकुश परदारत्व विचाराधीन अचिंत्य रूप से गोलोक में भी होता है। अब वही जो मैंने आपको बताया, अत्यंत गुह्य बात अब यहाँ प्रदर्शित करना आरंभ किया है। बड़ी सावधानी से सुनिएगा, यह सतर्कता से सुनिएगा और नोट्स लिख करके अपने विचारों को शुद्ध करिएगा कि बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाए, वो उस वस्तु को लिखिएगा। क्योंकि अब जो सबसे गुह्य विषय है उसे उजागर करना प्रारंभ कर रहे हैं श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो कह रहे हैं अतः अप्राकृत अर्थात जो प्राकृतिक जगत में नहीं है, अप्राकृत, निरअंकुश अर्थात जिसमें कोई लिमिट नहीं है, जिसमें कोई सीमा नहीं है। जैसे पति पत्नी है, एक स्त्री है, परिणित है, उसकी कुछ सीमाएं हैं कि वो जैसे कुछ कार्य नहीं कर सकती। तो निरअंकुश जिसकी कोई सीमा नहीं, क्षमा कीजिए, माया गंध शून्य अर्थात जिसमें माया का कोई प्रभाव ही नहीं रूप से गोलोक में प्रदर्शित होती है। क्षमा कीजिए, मैं दो लाइन को मिक्स कर दिया। अतः अप्राकृत निरंकुश परदारत्व विचाराधीन अचिंत्य रूप से गोलोक में भी होता है। तो अप्राकृत निरअंकुश अर्थात जो प्राकृत नहीं है, इस जगत का नहीं है, निरअंकुश जिसके अंदर कोई सीमाएं नहीं है, लिमिट नहीं है,
ऐसा परदारत्व अर्थात कि दूसरे की स्त्री के साथ विहार करना या प्रणय संबंध करना, ऐसा परदारत्व विचार अधीन अचिंत्य रूप से गोलोक में भी होता है। विचाराधीन अर्थात कि विचार में कि हाँ मैं अभी उसकी पत्नी के साथ विहार कर रहा हूँ, ये विचार अधीन अचिंत्य रूप से, अर्थात हम सोच नहीं सकते कि ये शुद्ध कैसे है, परंतु ये शुद्धतम है। शुद्धतम अर्थात सबसे शुद्ध, पर कैसे शुद्ध है वो आगे सब समझाएंगे। तो ये विचार अधीन विचार है, वो भी सोचती है कि मैं कृष्ण के साथ मेरा संबंध है, ये तो वास्तव में तो अवैध है। वो ऐसा सोचती है गोपी, और कृष्ण सोचते हैं कि ये तो उसकी पत्नी। ये विचाराधीन परदारत्व, देखिए मूल रूप से तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि गोपियाँ सब राधा रानी का विस्तार है, राधा रानी कृष्ण की शक्ति है, तो सब कुछ तो कृष्ण क्या ही है, और उधर तो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन सोच सबकी ऐसी है, और यही लीला है, अर्थात यही उनकी आनंद करने की एक प्रक्रिया है। इसलिए इसे विचार अधीन कहा, और अचिंत्य भी कहा कि हम ऐसा यहाँ न सोच सकते हैं, न कर सकते हैं, न कल्पना कर सकते हैं, और न इसको समझने की शक्ति है हमें। चित्त शक्ति योग माया की समस्त अभिव्यक्तियां शुद्ध होती हैं। अतः परदारत्व अर्थात परकीय रस योग माया कृत होने के कारण अवश्य ही दूषण से रहित तथा शुद्ध तत्व मूलक होता है। तो जो चित्त जगत में गोलोक धाम में जो परदारत्व है वो योग माया द्वारा ये बनाया गया है, ये परदारत्व, इसीलिए ये दूषण रहित और शुद्ध तत्व मूलक होता है। अर्थात एकदम शुद्ध तत्व, कृष्ण तत्व जो है, भगवत तत्व है, भगवान का तत्व, उतनी शुद्धता, भगवान की अपनी जितनी शुद्धता है उतनी शुद्धता के साथ ये परदारत्व का भाव होता है। परंतु भाव है, अब सामान्य उदाहरण दे के समझाता हूँ। कृष्ण की वहाँ माता है यशोदा, और वो मैया के पास जाते, मैया भूख लगी है, और कृष्ण यशोदा की गोदी में बैठ जाते हैं। तो इसमें ये कैसे, अब कृष्ण तो भगवान है और ये यशोदा मैया उनकी मैया नहीं है, वो तो उनकी शक्ति का एक स्वरूप, एक विस्तार ही है। तो और वो उनकी गोदी में बैठ जाते हैं, भूख लगी है बोलते हैं, वो मक्खन खिलाती है बड़े आस्वादन से। तो ये क्या है? तो ये लीला है। अर्थात ये सत्य हम चाहे माने या ना माने, भले वो भगवान की अपनी शक्ति है, लेकिन ये भगवान की लीला, उनकी योग माया शक्ति के अधीन ये लीला है। बिल्कुल वैसे ही ये गोपियाँ उनकी अपनी शक्ति है, परंतु फिर भी ऐसा लगता है कि ये किसी और की पत्नी है और उनके साथ कृष्ण प्रेम का संबंध करते हैं। थोड़ा समझ पा रहे होंगे शायद, और आगे समझाएंगे जीव गोस्वामी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, इसलिए समझ में आ जाएगा। वह शुद्ध तत्व क्या है, जिसकी आगे बात की शुद्ध तत्व मूलक, तो वो शुद्ध तत्व क्या है, अब इस पर विचार किया जाए। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, पूर्वोक्त सारतः इन श्लोकों पर गहन विचार के पश्चात श्रीपाद जीव गोस्वामी ने अप्राकृत परदारत्व को विभ्रम विलास के रूप में स्थापित किया। विभ्रम विलास अर्थात भ्रम, ये भ्रम है एक प्रकार का, क्योंकि ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? कृष्ण और कृष्ण और केवल कृष्ण, उनकी अंतरंगा शक्ति, उसका विस्तार और लीला। तो सत्य तो कृष्ण ही है, परंतु ये विभ्रम विलास है। विलास अर्थात आनंद,
एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, तो ये विलास विभ्रम है। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये अप्राकृत परदारत्व को विभ्रम विलास के रूप में स्थापित किया है। योग माया द्वारा संपादित जन्म आदि लीलाओं की तरह वह नहीं है जैसा कि देखने में लगता है। जैसे भगवान जन्म लेते नहीं हैं, वैसे ये भी लगता है परंतु है नहीं सत्य। तथापि व्रज वनितानाम की व्याख्या द्वारा श्रील रूप गोस्वामी ने गंभीर आशय व्यक्त किया है। योग माया की युक्ति विभ्रम विलास यानी दोष के दिखावे द्वारा सुखमय लीला, दोष के दिखावे द्वारा सुखमय लीला। अब मैं और अधिक क्या समझाऊं आपको। एक उदाहरण देता हूं। मान लो कि एक पति पत्नी है और पति अपनी पत्नी को बोलता है कि थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच लेते हैं कि तू मेरी पत्नी नहीं है और मैं तेरा पति नहीं हूं, मैं किसी और का पति हूं और तू किसी और की पत्नी है, ऐसा थोड़े सोच लेते हैं थोड़ी देर। और फिर हम छुप छुप के कहीं बाहर मिलते हैं, घर के बाहर गार्डन में। पत्नी बोलती है हाँ बहुत मज़ा आएगा, रोमांच, इसमें एक अलग ही मज़ा आता है छुप छुप के मिलने में। आहा, तो वो छुप छुप के मिलने का जो मज़ा है प्रेम का, उसका आस्वादन करना है कृष्ण को, कैसे करें। इसलिए योग माया शक्ति को बोला विभ्रम विलास, सबको भुला दो कि कौन, और सबके मन में यही रहता है कि हाँ मैं किसी की पत्नी हूँ। आगे ये यहाँ तक बताएंगे कि हमेशा ये सोचती है कि मैं किसी की पत्नी हूँ, लेकिन पति कौन है मालूम ही नहीं है किसी को। बताओ वो किसकी पत्नी है वो मालूम ही नहीं है, कोई है ही नहीं, लेकिन लगता ऐसा है हमेशा मैं किसी की पत्नी हूँ और इसके साथ छुप छुप के मिल रही हूँ। यही सत्य है, क्योंकि पति कौन होगा उनका भाई, पहले से ही यही चलता आ रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही वो पति पत्नी बाहर मिलते हैं गार्डन में चुपके, पता तो नहीं चला, तेरे पति को मालूम तो नहीं पड़ा, हाँ देखना कोई आ नहीं जाए, कोई हमको देख नहीं ले, और चुपके से मिलते हैं और अत्यंत माधुर्य उसमें प्रेम का अनुभव करते हैं। शायद इस उदाहरण से आप समझ पाए होंगे। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे वो एक्टिंग करते हैं, यहाँ कृष्ण योग माया को कहते हैं मुझे भी भुला दे और इनको भी भुला दे, तभी तो मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा कैसे आएगा भाई। तो योग माया शक्ति के द्वारा वे इस लीला का दोष के दिखावे द्वारा सुखमय लीला को रूप और सनातन ने भी अपने अंतिम कथनों में स्वीकार किया है। अर्थात रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी कहते हैं कि दोष का दिखावा है और उसमें सुखमय लीला है। तथापि जब श्रीपाद जीव गोस्वामी ने गोलोक तथा गोकुल का एकत्व निरूपित कर दिया है, तो यह स्वीकार करना ही होगा कि गोकुल की समस्त लीलाओं में एक दिव्य सत्य है। गोकुल की समस्त लीलाओं में एक दिव्य सत्य है। क्या? पति वह है जो किसी स्त्री से विवाह संबंध में बंध जाए, जबकि उपपति वह है जो किसी दूसरे की स्त्री का प्रेम प्राप्त करने हेतु उस स्त्री के प्रेम को अपना सर्वस्व मानते हुए नैतिकता की सब रीतियों का उल्लंघन करता हो। तो यह डेफिनेशन दी है, व्याख्या दे दी कि ये परदारत्व क्या है, परकीय रस क्या है, ये संबंध किसे कहते हैं। तो इसका वर्णन कर दिया कि अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और की पत्नी के प्रेम के लिए अपना सर्वस्व उसने न्यौछावर किया और उसे ही अपनी प्रेमिका मानता है जो, और सारी रीतियों का उल्लंघन करता है उसे। तो ये हमारे भौतिक संसार में इसे
परदारत्व कहते हैं। गोलोक में विवाह संबंध जैसी कोई क्रिया ही नहीं है। गोलोक में विवाह किसके साथ होगा भैया? कौन किससे विवाह करेगा? वहां तो नित्य लीला चल रही है, कहाँ विवाह जैसा कोई संबंध ही नहीं वहां पर। अतः वहां इस संबंध का सूचक पतित्व भी नहीं है। तो इस संबंध का सूचक पतित्व। दूसरी ओर क्योंकि गोपियां वास्तविक स्वावलंबी तत्व है, गोपियां वास्तविक स्वावलंबी तत्व राधा रानी का विस्तार है, वे किसी अन्य से विवाह बंधन में नहीं बंधती और न ही किसी की उपपत्नी की तरह रहती है। वहां स्वकीय या परकीय स्थितियों के रूप में पृथक तत्व भी नहीं हो सकते। स्वकीय अर्थात मैं और मेरी पत्नी, या मेरा पति और मैं, उसे स्वकीय रस कहते हैं। स्व मेरा, परकीय अर्थात मेरी पत्नी नहीं, किसी और की पत्नी और मैं, या किसी और का पति और मैं, इसे परकीय कहते हैं। तो वहां स्वकीय या परकीय का प्रश्न ही नहीं उठता, क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि वहां विवाह ही नहीं होता। तो वहां भौतिक धरातल पर प्रकट लीलाओं में विवाह संबंध रहता है। यहां आते हैं तो विवाह करती है ये गोपियां, किंतु कृष्ण उस क्रिया से परे हैं। भगवान भले वो शादी करती हो, लेकिन कृष्ण उस क्रिया से परे हैं, क्योंकि वास्तविक मूल पति और नाथ स्वामी तो कृष्ण ही है। अतः योग माया माधुर्य मंडल रूपी युक्ति रचाती है। कृष्ण उस क्रिया का उल्लंघन कर चिन्मय परकीय रस का आस्वादन करते हैं। अब आप सब समझ गए होंगे कि ये सब एक्टिंग होती है, और उस एक्टिंग का मजा लेने के लिए बस कृष्ण ये सारी माया रचते हैं। योग माया द्वारा घटित धर्म उल्लंघन की इस लीला को भौतिक धरातल पर उन्हीं नेत्रों द्वारा देखा जा सकता है जो भौतिकता से ढकी हो, किंतु वास्तव में कृष्ण लीलाओं में वैसा कोई ओछापन नहीं होता। अर्थात जो चमड़ी की आंख वाले हैं वो देख सकते हैं, हाँ अरे देखो, अरे उसकी पत्नी उसके साथ भाग गई कृष्ण के साथ, लेकिन जैसा ओछापन वास्तव में होता है वैसा कृष्ण लीला में कभी नहीं होता। वो योगेश्वर हैं और गोपियां सब उनकी अपनी शक्ति है, परंतु भौतिक संसार में सब आंखें देख सकती है। परकीय रस निस्संदेह सर्वरस निर्यास है, अर्थात सभी रसों का राजा सबसे अधिक आनंद परकीय रस में है। अब हमारे लिए नहीं है भैया, संभालना कहीं इस रस का आस्वादन करने की इच्छा ना हो जाए, देख लेना, नहीं तो गए काम से पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए ये रस हमारे लिए नहीं, भगवान के लिए है और उनकी गोपियों के लिए। भैया देखना, गलती से इसका विचार भी मत करना कि ये चलो हम भी चखे ये बड़ा रस, भूल से भी मत करना, बहुत डंडे पड़ सकते हैं। तो कृष्ण को भी पड़ते हैं डंडे, फिर हम क्या है, कृष्ण भी बहुत डंडे खाते हैं ये सब करने। तो परकीय रस निस्संदेह सर्व रस निर्यास है। यदि यह कहा जाए कि वह गोलोक में नहीं होता तो यह गोलोक का अपमान होगा। यह सत्य नहीं है कि रस का परम पूर्णास्वादन गोलोक के परम उच्च क्षेत्र में नहीं होता। समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण एक ही रस का गोलोक तथा गोकुल में भिन्न भिन्न प्रकार से आस्वादन करते हैं। दोनों जगहों पर इसी रस का अलग प्रकार से स्वाद लेते हैं भगवान। अतः भौतिक नेत्रों द्वारा परस्त्री गमन रूपी धर्म उल्लंघन दिखने पर भी उसका सत्य
किसी न किसी रूप में गोलोक में भी होता है। पर स्त्री गमन ऐसा लग सकता है, परंतु ये और फिर यहाँ से आत्मा राम कह करके उनके कुछ विशेष उनके जो कृष्ण के जो लक्षण है, स्वयं के जो स्वभाव है भगवान का एक बहुत ही प्रचलित नाम है आत्मा राम, जो स्वयं में ही संतुष्ट है संपूर्ण। तो वो उसके कई प्रमाण अलग अलग शास्त्रों से यहाँ पर अब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रखेंगे बहुत सारे प्रमाण, और इस विषय को आगे बढ़ाते रहेंगे, परंतु इसकी चर्चा अब हम कल आगे बढ़ाएंगे। आशा है कि ये परकीया भाव, स्वकीया भाव और ये परदारत्व जो है कृष्ण की लीलाओं को अब आप बड़ी स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। इसमें कभी भी दोष नहीं देखना चाहिए, दोष है ही नहीं, केवल ये एक्टिंग है, और उनको उसमें ऐसा करने में अच्छा लगता है और वो करते हैं, और उसमें भी दोष नहीं है कि उनको ऐसा अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक्टिंग वो अपनी ही पत्नी के साथ कर रहे हैं, जो उनकी अपनी ही शक्तियां हैं, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। अगर गार्डन में वो पति पत्नी मिल रहे हो, कोई जाके डंडा मारने लग जाए तो बोलेगा 1 मिनट भाई, ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है, देख यार बाबा, मेरी ही पत्नी है, मैं एक्टिंग करता हूँ, तेरे पेट में क्या दुखता है? अरे बोले ये गार्डन ने क्या, अरे भाई मेरे को जैसा करना है, मेरी इच्छा, अब मेरी पत्नी है, तू क्यों कौन है बीच में? बोले हाँ ये बात तो सही, मैं कुछ नहीं बोल सकता। बस तो फिर शट योर माउथ अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि ये भगवान और अपनी पत्नी, अपनी गोपियों, अपनी शक्तियों के साथ वो जो करना चाहे करते हैं, और इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है, बस यही समझ लेना है। ठीक है, तो किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो सोच समझ करके प्रश्न पूछिएगा। देखते हैं प्रश्न पूछने वाले कहाँ हैं। माता जी का आज वीडियो बंद ही है। हाँ, अब शुरू किया माता जी ने वीडियो। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। माता जी सोच के प्रश्न अनम्यूट करिए। हाँ प्रभु जी, प्रश्न तो कुछ नहीं है वैसे, पर अच्छा, आज तो जो ठीक है। आज जो ये सब समझ पड़ा ना, सब मतलब जी सब लोग बहुत गलत बोलते हैं कृष्ण के बारे में, और बोलते हैं ऐसी बिल्कुल। लीलाएं भौतिक जगत में, ऐसा गलत उदाहरण देने की क्या जरूरत है? भगवान स्वयं है, तो ऐसे इतनी रानियों से शादियां की, ये सब किया, क्यों किया? मतलब ऐसा अनैतिक क्यों भगवान करते हैं? जी इससे समाज में गलत उदाहरण बैठता है। ऐसा तो ऐसा कई लोग मेरे को अभी मतलब पूछते होते हैं, पर मैं जी, जवाब नहीं दे पा रही थी उसके लिए, बस क्योंकि यही मैं जवाब कृष्णा। दीजिए कि वो अपनी ही पत्नी के साथ कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और हाँ उसमें क्या गलत है भाई? वो अपनी शक्ति है, खुद की पत्नी है, वो उसके जितने रूप ले ले, और हाँ वो उससे शादी करे चाहे नहीं करे, वो अपनी खुद की मर्जी है। और यहीं पर वास्तव में देखो, राम अवतार में उन्होंने कुछ भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं, कहीं भी नहीं किया। वो उनकी इच्छा थी कि उनको इस धरती के धर्म और नियमों का पालन करना था, और अब उनकी इच्छा है, जिन्होंने खुद ये धरती बनाई है, उनकी अपनी इच्छा है कि मुझे यहाँ पालन नहीं करना है इस नियमों का। तो भाई आप होते कौन है उन्हें रोकने वाले? आपकी क्या शक्ति है कि आप इस धरती को ही बनाने वाले को चैलेंज करते हो कि भाई तुम रूल नहीं तोड़ सकते? ये कैसे? जैसे एक कंपनी का मालिक है, उसने रूल बनाया है कुछ, और फिर वो गलती से कुछ करते तो गार्ड बोलता है अरे आप ये रूल नहीं तोड़ सकते। अरे मैंने तो ये कंपनी बनाई, मैंने तुमको नौकरी दी है, और तुम बोल रहे हो तुम रूल नहीं तोड़ सकते? और मेरी इच्छा है भाई, मेरी कंपनी है, मैं जो चाहे करूं, और फिर भी वास्तव में तो मैं रूल तोड़ नहीं ही रहा हूं। वास्तव में ये जो दिखता है परकिया, वो परकिया है ही नहीं, यही सनातन सत्य है। तो फिर ये जो है वो नितांत मूर्ख और द्वेषी लोग हैं जो ऐसा कहते हैं।
और ऐसे द्वेषी लोगों का हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। ये सब यही प्रकार के लोग हैं जो बिल्कुल दुष्ट हैं, नराधम हैं, आसुरी हैं और मूर्ख हैं, और इसीलिए वो कुछ भी बोलते हैं भगवान के लिए। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। तो इसलिए भगवान इनके सामने अपने आप को प्रकट करते भी नहीं कि मैं वास्तव में क्या हूँ और कैसा हूँ। बस ये हम पर कैसी करुणा हो गई, आप सोचिए कि हम में कैसी शुद्धता का क्या कुछ बूंदे आ गई होगी कहीं से, तो हमें क्या देख लिया होगा ठाकुर जी ने कि हमें अपने इतने गुह्य रहस्य को आज उन्होंने बता दिया है। तो ये हम पे बड़ी करुणा है उनकी, बस यही बात है। नहीं, सच में बहुत बहुत मतलब कृपा ही है, नहीं तो हम कैसे ये सब समझ पाते, बिल्कुल नहीं समझ पाते। सही बात है, ये कृपा है, सच में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अब हम बोल सकते हैं। सही और बात है। एक्चुअली मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं लेटे लेटे आपका लेक्चर सुना है इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। आप तबीयत का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, बस आप रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारे लेक्चर अच्छा लगता है और सफल हो जाते हैं आपके आने से। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं लेटे लेटे भी मुझे सुनना तो है ही। मतलब आप मैं आपको देखती थी, पर मैं मतलब मेरा वीडियो ऑन नहीं रखा था मैंने। अच्छा जी, अच्छा नहीं लगता ना सोते सोते ऐसे, इसलिए मैं ऐसे कोई बात नहीं, बस आप आशीर्वाद दीजिए और आप सबका बहुत धन्यवाद। ठीक है, मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। मुझे मन में ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब ये ब्रह्म संहिता इससे जुड़ी, आगे का सब मैंने जैसे ऐसा लगता है मैंने मिस कर दिया सब। मुझे ये सब बहुत अच्छे से सीखना होता है, मतलब मेरा मन होता है कि मैं सीखूं अच्छे से। नहीं तो मैंने आपको लिंक्स भेजे हैं ना, आप वो सब सुन सकते हैं, धीरे धीरे सुनिए। हाँ जी। थोड़ा टाइम का अभाव पड़ता है, इसलिए थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे। और वैसे भी आप सब जानती है। बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद माता जी। अन्य किसी का कोई प्रश्न आदि कुछ है तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा मैं विराम दूंगा। किसी को कोई प्रश्न पूछना है, संकोच मत करिए, अगर कोई प्रश्न है भी तो पूछ लीजिए, कुछ चिंता मत करिए, क्योंकि समाधान हो जाएगा। और जो सुनने वाले दूसरे हैं या जो हमारे फेसबुक पर जो लाइव देख रहे हैं या अन्य आगे भविष्य में जो सुनेंगे, उन सबको लाभ मिलेगा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं बिना संकोच। ठीक है, तो यहीं पर विराम लेते हैं। आप सबको आशा है बहुत स्पष्ट हो गया होगा, और यही संदेश दूसरों को देना है कि ठाकुर जी संपूर्ण स्वतंत्र हैं और वो अपनी निज शक्ति के साथ जो लीला करें तो उसमें कुछ अवैध भी नहीं है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। श्री ब्रह्म संहिता की जय, श्री ब्रह्मदेव की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय, पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।